धनबाद की जो चुनावी सरगर्मी है वो अचानक से रफ्तार पकड़ चुकी है। रफ्तार पकड़ने के पीछे का मुख्य कारण है नगर निगम चुनाव का कभी भी किसी भी तिथि में घोषणा होने की संभावना। आज हम लोग देख रहे हैं कि धनबाद के जो क्या बोलिएगा राजनीतिक हो, शिक्षाविद हो, व्यवसायी हो, सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉरिडोर से अपना प्रत्याशी खुद को घोषित करने की होड़ में लगे हुए। आज हम लोग बात करेंगे प्रियंका धनबाद नगर निगम चुनाव। धनबाद नगर निगम चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है क्योंकि इस चुनाव से हम पार्षद चुनते हैं और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं ये मानता हूं कि देश का राजनीति या देश की सरकार मजबूत तब होती है जब मेरी गांव की सरकार मजबूत, जब ग्राउंड लेवल पे, जैसे हम लोग कहते हैं पंचायती राज जो होता है वो सबसे मजबूत स्तंभ होता है देश की सरकार का। उसी तरह जब हम अर्बन शहरों की बात करते हैं तब ये नगर निगम चुनाव में बहुत सारे सीटों को आरक्षित किया जाता है। उनमें से जो सबसे अहम आरक्षित सीट होती है प्रियंका वो है महिला आरक्षित। महिला आरक्षित सीटें क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है ताकि महिलाओं की भागीदारी बढ़े और इसमें कोई दो मत नहीं है कि महिलाएं जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी हमारे मतलब राजनीतिक तौर पे, सरकारी कामकाज पे, तभी हमारा देश और सशक्त और मजबूत हो पाएगा। लेकिन प्रियंका क्या सिर्फ महिला आरक्षित सीट कर देने से ही वुमेन एम्पावरमेंट हो जाता है? अगर आप इस पे थोड़ी सी गौर करिएगा, चुनाव में बड़े बड़े बैनर्स और होर्डिंग्स पे आपको दिखता है उस महिला की छवि जो आपके वार्ड से पार्षद प्रत्याशी होती है। क्यों पार्षद प्रत्याशी होती है? क्योंकि वो आपका वार्ड जो है वो महिला आरक्षित होता है। आप उस समय उस महिला का नाम भी सुनेंगी, मैंने जितने भी प्रत्याशी है प्रियंका उनका चेहरा भी सब देखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ महिला आरक्षित कर देने से ही वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण हो जाता तब बात कुछ और होती। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप उन वार्डों पे थोड़ा सा गौर करिए जो महिला आरक्षित है। चुनाव खत्म होने के बाद, प्रत्याशी के जीतने के बाद आप किसी भी दिन चले जाइए उन पार्षद कार्यालय में, आपको कौन मिलेंगे प्रियंका वहां? ऐसा कई बार देखा गया है कि मतलब जो पार्षद होती हैं, महिला जो सशक्तिकरण की बात हम कर रहे हैं, वो जो सीट रिजर्व रहता है महिलाओं के लिए, वहां पे देखा जाता है कि पार्षद पति रहते हैं, मतलब उनके जो हस्बैंड रहते हैं वो वहां पे काम करते हैं। जो पार्षद पत्नी रहती है, जो पार्षद रहती है, जिनका पोस्ट रहता है, वो बस सिग्नेचर और स्टैम्प के लिए रहती हैं। बाकी जितना भी ऑफिशियल काम रहता है उसमें प्राथमिकता को किसको दी जाती है? उनके हस्बैंड को। अब एक बात मैं आपसे ये भी बोलना चाहूंगा क्योंकि आप एक वुमेन है, क्या इस तरह से नारी सशक्तिकरण हो पाएगा? मुझे ऐसा लगा, मैं थोड़ा सा यहाँ आपसे विपरीत बोलना चाहूंगा प्रियंका। आपने कहा कि लक्ष्य माने ज्यादातर समय पे मैं जितनी बार पार्षद कार्यालय गया हूं, मैं ये ऑन कैमरा कहता हूं, मैं जिन महिला प्रत्याशियों, महिला आरक्षित सीट के पार्षद कार्यालय में गया हूं, मुझे वहां कभी भी पार्षद नहीं मिली है। मुझे वहां मिला है कौन? पार्षद के पति। तो इस आधार पे प्रियंका क्या हमें एक और पोस्ट नगर निगम में बनाने की जरूरत है जिसका हम नाम दे दे आज से पार्षद पति? और एक बात मैं पूछना चाहूंगा प्रियंका, कि पार्षद बनने से कमाई आपकी कितनी होती है? मुझे लगता है कि एक सर्टेन अमाउंट सैलरी सैंक्शन किया जाता है। लेकिन क्या ये अमाउंट इतना है कि पार्षद के पति अपना सारा कामकाज छोड़ के पार्षद के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं? मतलब उनका घर चलने लायक हो जाता है, पति भी काम छोड़ देता है, पति जाके पार्षद के कुर्सी पे बैठ जाता है। और एक बात गौर करिएगा प्रियंका, आप किसी भी पार्षद से बात कर लीजिए जो पार्षद नहीं है, जिनका सीट महिला आरक्षित है, वो अपने आप को पार्षद ही कहेंगे। बिल्कुल, आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास कॉल भी आता होगा तो बोलेंगे कि मैं फलाना पार्षद वार्ड का पार्षद बोल रहा हूँ। आप ये चीज देखी होंगी? बिल्कुल देखा है मैंने। अब एक बात मेरा आपसे प्रियंका करना है, मैं इसलिए जरूरी समझता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक समाज, एक वर्ग तब तक आगे नहीं बढ़ता
जब तक उस पे महिलाओं की भागीदारी पुरुष के बराबर की। क्योंकि मैं ये कभी नहीं मानता कि महिलाएं किसी भी तरह से पुरुष से कम है, लेकिन यहाँ आप महिला सशक्तिकरण नहीं कर रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं आप उस महिला को एम्पावरमेंट नहीं बल्कि उसे और डोमिनेंट स्टेटस पे ला दे रहे हैं। कैसे? आप उसका नाम यूज कर रहे हैं, पार्षद वो है लेकिन पावर में आप रह रहे हैं, पार्षद वो है लेकिन सारा कामकाज आप देख रहे हैं। आप प्रियंका ने बिल्कुल बहुत सही बात बोला कि आप उसको क्या बना दिए हैं, एक रबर स्टैम्प, मोहर मार के आप ले जा रहे, उसके पास चिट्ठी, वो साइन कर रही है। क्या ऐसा होना चाहिए प्रियंका? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप जीत कर आ रहे हैं प्रत्याशी, जब रिजर्वेशन दिया गया है, मान लीजिए अगर मैं एक प्रत्याशी हूँ और मैं जीत जाऊंगी, अगर मान लीजिए जीत गई, तो मैं किसी और को उस जगह पे क्यों लाऊं? मुझे वहां उस क्षेत्र में मुझे खुद जाकर काम करना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। मान लीजिए पार्षद को मतलब एक ट्रेनिंग अगर मुझे नहीं पता तो मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव रखूंगी, बट सारे काम में मैं खुद प्राथमिकता से उतरूंगी ताकि मैं लोगों का सेवा कर सकूं। पब्लिक ने आपको वोट दिया था ना, आपके पति को तो नहीं दिया था। बिल्कुल। और एक बात, यहाँ पे कहीं ना कहीं नगर निगम का रोल और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी थोड़ा सा संदिग्ध हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार जो नगर निगम की बैठक होती है ना, उसमें पार्षद के जगह पे पार्षद पति जाके बैठ जाते हैं। आप मुझे ये चीज बताइए कि पार्षद पति को कौन सा अधिकार प्राप्त है कि वो जाके पार्षद की मीटिंग में बैठ जाते हैं? क्या वो पार्षद है? नहीं। तो नगर निगम को भी ना कहीं कुछ ठोस कदम लेना पड़ेगा। बिल्कुल। मेरा नगर आयुक्त से दरखास्त है कि ऐसा कोई ठोस कदम लीजिए कि ये पार्षद पति आपके बैठक से कम दूर रहे। इस पे आप क्या कहेंगी प्रियंका? मैं बस ये कहूंगी कि रिजर्वेशन जब आप दिखाते हैं, ऑन पेपर आप रिजर्वेशन दिखाते हैं, कैंडिडेट आते हैं, प्रत्याशी खड़े होते हैं अपने अपने वार्ड से, तो जब वो जीत जाते हैं तो फिर मतलब वो किताबी बातें होती है ना कि कहा जाता है कि इतना रिजर्वेशन सीट दिया गया है, लेकिन जब आप ऑन द ग्राउंड जाएंगे ना तो आपको वो दिखेंगे ही नहीं, वहां आपको महिलाओं की भागीदारी दिखेगी ही नहीं। सबसे बड़ा मतलब ये बोलते हैं। बिल्कुल सही बात कि महिलाओं को सिर्फ कागजी प्रक्रिया में आरक्षित कर दिया गया महिला सीट बोल के कि इतनी महिलाएं आ जाएंगी पार्षद बनने। ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण। कितनी महिलाओं को आप देख रहे हैं पार्षद बनने के बाद? क्या आप उन्हें देख रहे हैं अपने आसपास, अपने मोहल्ले में? क्या आप जब उनके कार्यालय में जा रहे हैं तब क्या आपको वो पार्षद मिल रही है? नहीं। मिल कौन रहा है? पार्षद पति। तो या तो नगर निगम पार्षद पति बोल के एक अलग सा पोस्ट निकाल दे कि हाँ भाई जो महिला पार्षद है उनके पति सब कामकाज देखेंगे, और या तो ये पार्षद पति का चलन बंद हो। इसलिए बंद होना चाहिए क्योंकि सोसाइटी तब तक सशक्त नहीं होगा जब तक महिलाएं जो पार्षद चुनी गई हैं वो खुल के सामने आके अपना कामकाज नहीं देखेंगी। सिर्फ कागजी प्रक्रिया मत बनाइए, महिलाओं को आगे आने दीजिए, महिलाओं को अपने वार्ड का विकास करने दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस महिला के मन में भी ये बात होगा कि मैं प्रत्याशी हूं, मैं पार्षद हूं और मुझे ये हक मिलना चाहिए अपने वार्ड का विकास के लिए, ना कि वो अपने पति के सिर्फ एक मोहर बन के रह जाए। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रियंका मेयर चुनाव की। अब देख रहे होंगे चाहे राजनीतिक हो, चाहे शिक्षाविद हो, चाहे बड़े बड़े व्यवसायी हो, एक होड़ है धनबाद में अब समाज सेवी। हाँ, सो कॉल्ड समाज सेवी। मैं यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया हूँ, सो कॉल्ड। बिजनेसमैन इलेक्शन से पहले समाज सेवी बन जाते हैं। आप एक बात बताइए प्रियंका कि सबसे पहले जितने भी मेयर प्रत्याशी खुद को घोषित किए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है धनबाद के विकास के लिए? आपको पता भी है कि धनबाद का जो सोसाइटी है इसमें क्या क्या खामियां हैं, लोग किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? आपको पता है? अगर आपको पता है तो कृपया आप इसका एक ब्लूप्रिंट बनाइए और पब्लिक तक जाइए। अब लेकिन प्रियंका वो वक्त आ गया है जो पब्लिक को जागरूक होना चाहिए, और जैसे ये कैंडिडेट अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं ना प्रियंका, वैसा पब्लिक को भी एक घोषणा पत्र बनाना चाहिए, और जो भी प्रत्याशी आपके पास आते हैं उनको वो घोषणा पत्र दे दीजिए। क्या जब भी वो अपना प्रचार करने आपके पास आए तो आपके पास एक सॉलिड मैनिफेस्टो तैयार होना चाहिए कि आप क्या देखना चाहते हैं। आप अपने मेयर, अपने पार्षद, अपने डिप्यूटी मेयर, अपने जो भी पोस्ट, जो भी इलेक्शन होने वाला है, आपके पास वो रहना चाहिए मैनिफेस्टो कि आप क्या देखना चाहते हैं अपने क्षेत्र में।
क्या सॉलिड प्रूफ आपके पास रहना चाहिए कि क्या क्या देखना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? तो आपको मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है प्रियंका, 2010 में धनबाद को पहला मेयर मिला। इंदु सिंह धनबाद की पहला महिला मेयर बनी। उसके बाद 2015 में चंद्रशेखर अग्रवाल जी बने। उसके बाद से चुनाव नहीं हुआ। आप इस 15 साल के अंतराल में, या तो मान लीजिए जो लास्ट इलेक्शन हुआ है 10 साल के अंतराल में, आप कभी भी एनी टाइम बारिश अगर 1 घंटा जोर से हो जाए तो आप कभी बस स्टैंड के तरफ चले जाइए, आप कभी ढैया के तरफ चले जाइए, आपको समझ में आएगा कि धनबाद का सिविक एमिनिटीज कितना पुअर है। ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं धनबाद में जहाँ पे वाटर लॉगिंग की वजह से पूरा कॉलोनी डूबने के कगार पे आ जाता है। अब मैं बात करता हूँ, देखिए जैसे कि धनबाद नगर निगम के क्षेत्र के दायरे में जो मेयर होते हैं उन्हीं का ये अधिकार होता है कि धनबाद का ड्रेनेज सिस्टम, धनबाद का हाइजीन, ये सब उनके अंडर में होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि धनबाद के जो सिविल सर्जन कार्यालय है उससे बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया जाता है। क्या चीज का प्रचार प्रसार? कि ये मॉस्क्यूटो वेक्टर जनित जो बीमारियां है, इसके लिए अपने घर के आसपास को स्वच्छ रखिए, इसके लिए अपने घर के आसपास पानी का जमाव ना होने दे। ये सारी बातें क्या सिर्फ पब्लिक के लिए? करोड़ों का फंड खर्च किया जाता है। ये सारी बातें सिर्फ पब्लिक के लिए प्रियंका? नगर निगम का इसमें क्या रोल है? आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा एक भी मोहल्ला देखा है जहां नगर निगम ब्लीचिंग पाउडर की छिड़काव कर रहा है? कोई भी ड्रेन में नगर निगम ऐसा कोई स्टेप ले रहा है जिससे मॉस्किटोस कम हो? ना करें, जब तक आप 10 बार टेबल पे जाकर बोले ना, तब तक काम नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि नगर निगम का मेयर बनना एक मौका नहीं है? मेरे हिसाब से नगर निगम का मेयर के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। वो जिम्मेदारी क्या है? वो जिम्मेदारी है पब्लिक का सारा जो परेशानी है, इच्छाएं हैं, जैसा विकास वो चाहते हैं, उन विकास को पूरा करना। तो मेरा उन हर मेयर प्रत्याशी से ये आग्रह है कि आप इसे मौका मत समझिए, आप इसे जिम्मेदारी समझिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा प्रियंका, ये जो पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं ना कि तमाम, मैं क्या कहूंगा आपको, तमाम बाहुबली, जिनके पास धन बल है, बाहुबल है, जो बहुत सक्षम है, ये लोग पॉलिटिक्स में बहुत आना चाह रहे हैं। कारण क्या है पता है? पॉलिटिक्स में रुतबा के साथ साथ पॉलिटिक्स में आपको बहुत सारे ऐसे चीजों लाभ मिल रहे हैं जो नहीं मिलना चाहिए। पार्षद से लेकर सांसद तक जितने भी आपको सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं वो सब बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद। आपको सिर्फ वही सुविधा मिलेगा जो आपके लिए बहुत नेसेसिटी है। सांसद को दिल्ली जाना है, आपको ट्रेन की टिकट मिलेगी, इससे अलावा कुछ नहीं। आप चुने गए हैं क्यों? क्योंकि आपके मन में पब्लिक के हित में सेवा करने के लिए आप आए हैं। सांसद चुने गए हैं, विधायक चुने गए हैं, पार्षद चुने गए हैं, ना कि लाभुक होने के लिए। तो ये बातों पे ध्यान देते हुए कहीं ना कहीं एक बिल ऐसा आना चाहिए जो इनकी सुख सुविधाओं पे बहुत सारा कटौती करे। एक आम नागरिक जिस ढंग से अपनी जीवन को व्यतीत करता है, एक विधायक, एक पार्षद, एक सांसद को उसी ढंग से जीवन व्यतीत करना चाहिए। आप ये देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, जो आज पार्षद बनता है 1 साल बाद उसका रहन सहन, चाल ढाल, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है सब बदल जाता है। क्या है जी आपका आय? कैसे आपका पैसा आता है? क्या स्रोत है? एक विधायक, एक सांसद अपने पीछे 10-10 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं। कहां से चलता है जी? आपको क्या सरकार 10 गाड़ियों का पैसा देता है? तो कहीं ना कहीं ये प्रथा को बदलना पड़ेगा, तभी जाके वो लोग आगे चल के आएंगे जो वाकई में जनता की सेवा करना चाहते हैं, ना कि वो लोग जो इसे एक रुतबा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं प्रियंका, आप इस नगर निगम में जो महिला सशक्तिकरण की बात हम लोग अब तक बोले हैं, उस पर आप इस बात को बताइए, अपनी राय को बताइए, और हम लोग आज की वार्ता यहीं पे फिर खत्म करें। सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण की जब बात आती है, वही कि मतलब आप जो ऑन पेपर, ऑन फाइल दिखा रहे हैं कि इतना % सीट रिजर्व है, तो हमें जब ग्राउंड पे जाते हैं ना, तो हमें महिलाएं दिखती ही नहीं। तो वो झूठा जो दिखावा है, जो ब्लाइंड फोल्ड किया जा रहा है जनता के साथ। और मैं और एक चीज बोलूंगी, इसमें सिर्फ नगर निगम का रोल नहीं है। एज अ पब्लिक, एज अ वोटर,
आप लोग को भी पता है कि वहाँ ऑफिस में, वहाँ के काम में कौन दिखने वाला है, आपको भी पता है, आप भी एज रेस्पॉन्सिबल जितना नगर निगम रेस्पॉन्सिबल है। वेरी करेक्ट। तो एज अ वोटर प्लीज बी अवेयर, अपना राइट जाने। जब वहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, जब आपको चुनना है किसी को, ऐसे लोगों को चुनना है, दोनों को, हम लोग दोनों का रोल है, हमारा मतलब साथ में वोटर्स का भी रोल है और नगर निगम का भी रोल है, तो दोनों को एक साथ हाथ मिलाकर काम करना है। इस तरह से मतलब महिलाएं दिख ही नहीं रही हैं, तो रिजर्वेशन का क्या मतलब है? पेपर में आप कुछ और दिखा रहे हैं, ऑन ग्राउंड कुछ और हो रहा है। तो मैं बस यही कहूंगी कि ये जो इस पे थोड़ा देखा जाए, मतलब नगर निगम थोड़ा इस पे देखा जाए, आप अवेयर करिए लोगों को। चलिए प्रियंका, हम लोग इस बात की उम्मीद पे इस वार्ता को खत्म करते हैं कि इस बार अगर चुनाव हो, इस बार जो नया नगर निगम का कमेटी या पार्षदों का जो गठित होगा, उसमें हम लोग कहीं ना कहीं पार्षद पति से उभर के आ जाएंगे, और ये पार्षद पति हमें नगर निगम कार्यालय में नहीं दिखेंगे, बल्कि हमें वाकई में वो महिला प्रत्याशी जो चुन के आएंगे वो दिखेंगे उस कार्यालय में। और हम ये देखना चाहते हैं कि वो कितनी अच्छे से इस कामकाज को आगे ले जाती है। तो मैं ये दरखास्त करता हूं कि इस पार्षद पति कल्चर को हमेशा के लिए बंद किया जाए। धन्यवाद।